गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स RS अग्रवाल बुक से कंपाउंड इंटरेस्ट का 11B। 11 ने ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। 11B में कुछ पहले फार्मूला है, उसको हम लोग सीख लेंगे और फार्मूला सीखने के बाद हम लोग उसके बाद आएंगे अपने एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन देखिए, फार्मूला देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे एनुअली मतलब कि जो इंटरेस्ट होगा वो एनुअल बेसिस पे मतलब सालाना चार्ज करेंगे। तो फार्मूला हो जाएगा अमाउंट निकालने का प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 इंटू n। देखिए ये a जो है वो दिखा रहा है अमाउंट को, तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू, यहाँ पे p जो है इंटू में है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 इंटू n। n जो है वो दिखाता है नंबर ऑफ ईयर्स को, r दिखा रहा है रेट को, और p जो है किसको दिखाएगा, प्रिंसिपल को। देखिए ये हम लोग का केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट किए हैं एनुअली। अब सेकंड में आपका है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट रेट्स आर डिफरेंट। आपको इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करेंगे एनुअली, लेकिन दो अलग अलग साल का जो रेट होगा अलग होगा। समझिएगा, मान लीजिए कि निकालना है आपको 2 ईयर्स का, ठीक है, और प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है प्रिंसिपल में, कि प्रिंसिपल आप सपोज कर लेंगे, और टाइम कितना है, तो टाइम आपका है 2 ईयर्स, और 2 साल है, और 2 साल का अलग अलग रेट है। मतलब फर्स्ट साल का रेट है R1 और सेकंड साल का रेट है R2। देखिए रेट जो है आपका दोनों साल का रेट सेम नहीं है। एक साल का जो रेट है वो आपका है R1 और सेकंड साल का है R2। R1 जो रेट है वो फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर, और जो R2 रेट है वो आपका है सेकंड ईयर। तब क्या फार्मूला होगा निकालने का आपका अमाउंट, तो फार्मूला हो जाएगा अमाउंट निकालने का प्रिंसिपल इंटू, यहाँ पे इंटू हाइड है, 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100। ये मेरा फार्मूला हो जाएगा निकालने का अमाउंट। किससे, जब रेट मेरा दोनों साल का क्या होगा, अलग अलग होगा। फर्स्ट साल का रेट था R1, सेकंड साल का रेट है R2, तो फार्मूला होगा अमाउंट का प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100। देखिए ये केस थर्ड है कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। इंटरेस्ट तो कंपाउंड कर रहे हैं एनुअली बट टाइम इज फ्रैक्शन। टाइम किस में दिया आपका, फ्रैक्शन में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस आपका है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ भी आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, आप जान रहे हैं कि हाँ मेरा क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है पता है, और उसके बाद आपको टाइम जो दिया हुआ है ना, टाइम वो मान लीजिए कि टाइम आपका है 3 इंटीजर 2/7। तो टाइम मेरा किस में, फ्रैक्शन में है। देखिए हेडिंग पढ़िए, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज ए फ्रैक्शन। लेकिन टाइम किस में हो, फ्रैक्शन में हो। तो आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल मालूम होगा, आपको रेट मालूम होगा, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, ठीक है, आपको प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, लेकिन टाइम किस में है, तो टाइम फ्रैक्शन में है, 3 इंटीजर 2/7। तो यहाँ पास अमाउंट निकालने का देखिए क्या फार्मूला होगा, अमाउंट का फार्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100। अब देखिए यहाँ पास जो टाइम है, जो इंटीजर में 3 है, इस 3 को यहाँ लिख देंगे हम लोग। 3 इंटीजर 2/7 में से जो 3 है वो यहाँ लिखाएगा, और उसके बाद इंटू 1 प्लस, देखिए ये फॉर्मूला है 1 प्लस, और जो यहाँ पास है आपका 2/7, तो 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे रेट में बाई 100। ये जाके आपको फॉर्मूला कंप्लीट होगा। तीनों को रिवाइज कर देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग बनाएंगे इसके बाद एक्सरसाइज 11B। 11B बनाने से पहले ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है, जहाँ पे 3 केस है। ये हो गया आपका केस 1, ये आपका केस 2 है। तो केस 1 में क्या था कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एनुअली, तब फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट का प्रिंसिपल इंटू, यहाँ पे इंटू हाइड है, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे इंटू है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 इंटू n, जहाँ पे n दिखाता नंबर ऑफ ईयर्स को, p प्रिंसिपल को, r रेट को। सेकंड केस था कि प्रिंसिपल पता है आपको, टाइम भी पता है आपको, लेकिन दो अलग अलग साल का रेट क्या है, अलग अलग है। हो सकता है 3 साल हो, 4 साल हो। तो मेरे पास 2 साल का जो केस था तो लिखे थे अमाउंट का प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1/100, मतलब जो फर्स्ट साल का रेट है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि फर्स्ट साल का रेट हो 8% और सेकंड साल का हो 10%।
तो यहाँ पास लिखेंगे प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1, R1 कितना है 8, तो लिख देंगे 8/100 इंटू 1 प्लस R2, R2 कितना है 10%, 10/100। अगर इसी तरह से क्वेश्चन में और भी साल हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो आप सक्सेसिव करके उसको आगे लिखते जाएंगे इंटू करके। और थर्ड केस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि थर्ड केस जो है इंपॉर्टेंट है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज फ्रैक्शन। इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली करें लेकिन टाइम किस में हो, फ्रैक्शन में हो। फॉर एग्जाम्पल टाइम था 3 इंटीजर 2/7 ईयर्स, टाइम दिया हुआ था 3 इंटीजर 2/7 ईयर्स, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे अमाउंट का, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100। यहाँ पास 3 तो 3 लिखेंगे, यहाँ पास 4 तो 4 लिखते हैं, 5 तो 5, मतलब जो इंटीजर्स में यहाँ पास होगा उसी को यहाँ पास लिखते हैं। बचा कुल मेरा 2/7, तो यहाँ करेंगे इंटू देके 1 प्लस जो फ्रैक्शन था 2/7, यहाँ पास प्रॉपर फ्रैक्शन 2/7 को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से बाई 100। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे अमाउंट को। अगर क्वेश्चन बोलेगा निकालिए आप इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है CI का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन इसी पार्ट में हम लोग एक